बेहद बेहतर लगता है मुझे उन लोगों को हर सुबह शाम का अभिवादन करना। बेहद बेहतर लगता है मुझे उन लोगों का हर सुबह शाम का अभिवादन करना जो मेरे समक्ष ना होते हुए भी मेरे दिल के बहुत करीब होने का एहसास सदैव दिलाते हैं। आप सभी का दिल की गहराइयों से अभिवादन। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी, मैं अनुराग आर्या, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाई टाइगर टी मीडिया। मेरे दोस्त, एक ऐसा मंच जिस मंच के माध्यम से हजारों लोग अपने जीवन में प्रत्येक दिन बदलाव लाते हैं। मेरे दोस्त, लाखों लोग अपने जीवन में बदलाव लेकर के आ चुके हैं। और इस मंच की खास बात यह है मेरे दोस्त, यहां से आप जो भी कुछ सीखते हैं वो कहीं ना कहीं किसी भी इंस्टीट्यूशन में पेड होता है। पैसे देकर के भी हम वो सारी चीजें नहीं सीखते जो इस पावन मंच टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से निशुल्क हम लोग सीखते हैं दोस्तों। इस सब का श्रेय हम सब के जो ग्रेट मेंटोर, इस पावन मंच टाइगर टीम इंडिया के संस्थापक श्रीमान मुकेश कुमार सैनी को जाता है। और सोने पे सुहागा मेरे दोस्त, आगामी मंडे यानी कि सोमवार प्रातः सेम लिंक सेम पासवर्ड से हम सब के ग्रेट मेंटोर, संस्थापक टाइगर टीम इंडिया, हम सब के बीच में आ रहे हैं दोस्तों। तो पहले से ही सब लोग तैयारी कर लेना, क्योंकि दोस्त, हजारों कमाने वाला व्यक्ति हजारों के रास्ते बताता है और लाखों कमाने वाला व्यक्ति लाखों के रास्ते बताता है और करोड़ों कमाने वाला व्यक्ति करोड़ों के रास्ते बताता है। तो दोस्तों, लाखों लोगों को करोड़पति बनाने वाले शख्सियत से हम मुलाकात करने जा रहे हैं सोमवार को, सेम लिंक सेम पासवर्ड से प्रातः। याद रखिएगा दोस्तों, प्रमोशन चालू कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग। प्रेरणा के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात लक्ष्य तय करना होता है। आपका हमेशा एक लक्ष्य अवश्य होना चाहिए मेरे दोस्त। जीवन के अंदर अगर हमारा कोई लक्ष्य, हमारी कोई मंजिल नहीं है तो जीने का कोई भी अभिप्राय नहीं है दोस्तों। सफलता मन की शीतलता से उत्पन्न होती है। ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काट बा मोड़ सकता है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटाफोर ड्रीम प्रोजेक्ट ट्रेनिंग सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम इंडिया। यस मेरे दोस्त, ड्रीम प्रोजेक्ट भी कहें तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सपना नहीं जो मेटाफोर्स में हम लोगों का अपना नहीं। सो थैंक यू सो मच। और लीडरशिप अब हम आमंत्रित करते हैं आज के बेहतरीन प्रशिक्षण सत्र के लिए। टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से नारी शक्ति को हम आमंत्रित करते हैं, जिनका डिवाइस नेम है पूजा भारद्वाज मैम। आपका हार्दिक अभिनंदन है। थैंक यू सो मच अनुराग आर्या सर आपका। थैंक यू सो मच सारे लीडर्स का। और दिल से धन्यवाद सर आपको मुझे इनवाइट करने के लिए। और सही बात आपने कही है कि मेटाफोर्स में ऐसा कोई सपना नहीं जो हमारा अपना नहीं। और रियलिटी यही है कि बहुत सारे ऐसे सपने होते हैं जो हम पूरा करना चाहते हैं बट नहीं कर पाते, क्योंकि सिर्फ एक फैक्टर होता है जो हमारी जिंदगी में वो पूरा नहीं होता है, वो है पैसा। हर की लाइफ में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसी पे हम टिके रहते हैं आगे की लाइफ जीने के लिए। सो दोस्तों, मेरा नाम पूजा भारद्वाज है। बेसिकली मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और आज का मॉर्निंग सेशन मुझे मिला है आपके सामने शेयर करने के लिए, बताने के लिए। तो उससे पहले आज का सेशन मैं स्टार्ट करूं, क्योंकि मैंने उसे डिवाइड किया है पर्सनली और दूसरी तरीके से, जहाँ पे हम ये सीखेंगे कि हमारे जो सपने होते हैं वो हमें कैसे जीने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में कि जिनके रियलिटी में कुछ करने की आशा होती है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, बट क्या होता है कि उनकी जो सरकमस्टांसेस होती हैं, उनकी जो परिस्थितियां होती हैं, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती। तो आज का हम सेशन उसी पे करेंगे।
तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि कितनी ऐसी लेडीज हैं यहाँ पे, अभी इनवाइट मुझे करना है कि कितनी ऐसी लेडीज हैं जो अभी इस मॉर्निंग सेशन को अभी अटेंड कर रही हैं। बिकॉज आज मुझे पता है कि बहुत सारे ऐसे नारी होती हैं जो घर में काम करते हैं, वर्क करते हैं, लेकिन उनके सपने जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं। और जैसे कि मैं भी खुद अपने आप को इसमें इंक्लूड करती हूँ दोस्तों, कि जो मैंने अपने ड्रीम्स देखे थे कि मुझे ऐसा करना है, वैसा करना है, और बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं सोचती रह जाती थी और वो सिर्फ सोच में रह जाती थी। लेकिन अगर मेटाफोर्स प्रोजेक्ट नहीं मिलता, मुकेश सर मुझे नहीं मिलते, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरा वो ड्रीम्स थोड़े थोड़े जो अभी पूरे हो रहे हैं वो पूरे हो पाते। तो थैंक यू सो मच आप सारी लेडीज का जिन्होंने हैंड रेस किया, दिल से धन्यवाद। और सारे जेंट्स का भी आप बुरा मत मानना, बट आप सबके लिए आज का सेशन है। तो स्टार्ट करेंगे। देर ना करते हुए मैं अपनी पीपीटी शेयर करूंगी, लेकिन मैं चाहूंगी कि आप सब एक बार इसको पर्सनली लीजिएगा, क्योंकि पर्सनली इन द सेंस जब तक हमारे दिल पे कोई बात नहीं लगती ना, तब तक हमारे दिमाग पे वो बात चढ़ती नहीं है, और यही रियलिटी है। और ऐसा ही मेरे साथ हुआ था, और उसके बाद मैं चाहूंगी कि आप सभी उस चीज को ऐसे अटेंड करें जिससे कि लगे कि हाँ, मॉर्निंग का सेशन हमने जब लिया तो हमें लगे कि हाँ, हम पूरे दिन उसको माइंड में रखे हैं, एनर्जेटिक रखे हैं। बहुत सारी चीजें हम सुनते हैं लेकिन हम कान से निकाल देते हैं। बहुत सारे लोग एक्सक्यूज देने लगते हैं, तो उन एक्सक्यूजों का भी एक कहते हैं ना सॉल्यूशन होता है, बट सॉल्यूशन की जगह हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम पे ध्यान देते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, आज हम मैं कोशिश करूंगी कि अपनी पीपीटी से, अपनी प्रेजेंटेशन से आप सबकी जो एक अटेंशन है उसे गेन कर सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगी टाइगर टीम इंडिया को, और बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोग्राम जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। लेकिन टाइगर टीम इंडिया के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगी मुकेश कुमार सैनी सर का, जिन्होंने इस टीम को बनाया, जिन्होंने एक निर्णय लिया और उस निर्णय को आज तक वो निभा रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अनुराग आर्या सर का, जिन्होंने हर टाइम चाहे वो बारिश हो, चाहे कोई मौसम हो, चाहे कोई ओकेशन हो, चाहे कोई दिवाली हो, चाहे कोई भी ऐसा सिचुएशन हो, बट वो ये मीटिंग ट्रेनिंग को नहीं छोड़ते। क्योंकि दोस्तों, हम अमीर बन जाते हैं लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है दूसरों को अमीर बनाना, क्योंकि दूसरों की जो उम्मीद होती है ना, वो हमसे जुड़ जाती है। तो थैंक्स कहना चाहूंगी मैं टाइगर टीम इंडिया को, आप सभी लीडर्स को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी जो अपना समय निकालते हैं, जो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है सीखना। तो सबसे पहले मेरी स्लाइड है, मुझे पता है ये सारी चीजें आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, मेरी लाइफ में भी इंपॉर्टेंट रखती है, बट इसका रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो, स्लाइड्स आपको मिल जाती हैं, लोग पढ़ लेते हैं, बातें सुन लेते हैं, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं अपने अंदर से चाहते हैं एक ऐसा इंकरेजमेंट, इतना मोटिवेशन, इतना इंस्पिरेशन। क्योंकि वो रियलाइजेशन जब तक नहीं होता है, ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं दोस्त, आपको कोई ना कोई बता देगा कि आप अपनी लाइफ में क्या पैसे की आजादी चाहते हैं, आप रेस्पेक्ट चाहते हैं, टाइम फ्रीडम चाहते हैं, बट उसका रियलाइजेशन नहीं करवा पाते। रियलाइजेशन इन द सेंस कि हमें रियलाइज होना चाहिए कि हमें इसकी नीड है। तो कितने ऐसे लोग हैं जो रियल में अपने आप को रियलाइज करना चाहते हैं आज के सेशन से, कि हाँ, मुझे अपनी लाइफ में ऐसा जीवन जीना है, और मुझे आज के सेशन से ये रियलाइजेशन खुद में लाना है। मैं किसी को मोटिवेट करने नहीं आई हूँ, मैं किसी को मोटिवेट नहीं करूंगी, मैं सिर्फ एक रियलाइजेशन कराऊंगी कि हमारी लाइफ में किस चीज की नीड है और हमें किस चीज पे फोकस करना चाहिए। तो जितने लोग अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हैं, सबसे पहले वो अपना हैंड रेस करेंगे, चाहे वो किसी भी सिचुएशन में है, बट वो अपना फोकस नहीं हटाना चाहते। क्योंकि देखो, फोकस हट गया ना, तो आप कहाँ सोचेंगे और कहाँ पहुंच जाएंगे कोई नहीं जानता। बचपन में हम सपने देखते हैं कि हम बड़े होके डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन डॉक्टर का डी तक हमारी लाइफ में नहीं आता है। हाँ, डॉक्टर के पास जरूर चले जाते हैं इलाज कराने के लिए, फिर छोड़ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं चलो हमारे बच्चे होंगे, हम उनके सपने पूरे करेंगे, हम उनको इंजीनियर बनाएंगे, हम उनको अब्रॉड भेजेंगे, बाहर भेजेंगे। फिर हमारे सपने क्या हो जाते हैं, ऐसे चूर हो जाते हैं कि बच्चा कभी कहता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, हम उसकी ही जरूरतें पूरे करने में हमारी पूरी जिंदगी गुजर जाती है। लेकिन
वो अब्रॉड का सपना सपना रह जाता है, क्योंकि क्या नहीं होता हमारे पास? पैसा। तो जितने भी लोगों ने हैंड रेस किया है, सबसे पहले उनको थैंक यू, क्योंकि मेरे को पता है जितने लोग यहाँ पर हैं वो सब फोकस करना चाहते हैं। ठीक है। और जितने लोग अभी मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं, और उन सबको मैं हैंड रेस के माध्यम से कहना चाहूंगी, कि उन सबको मैं ये कहना चाहूंगी कि यस, आप अपनी लाइफ में फोकस बना के रखना दोस्त। वरना ये जो आप ड्रीम्स देखते हैं ना, मैं कई बार होता है कि हम सबको नींद नहीं आती, तो हम क्या करते हैं, हम ख्वाब देखने लगते हैं। तो मोस्टली लोग ऐसा करते होंगे, कई बार सोचते होंगे अरे हमारे पास बड़ी सी कार होती, या बड़ी सी कार नहीं, चलो एक अच्छी नॉर्मल कार भी है, तो मैं उसकी फैमिली में, अपनी फैमिली को मैं अपनी कहीं ओकेशन पे ले जा रहे हैं, कहीं घूमने ले जा रहे हैं। क्योंकि क्या होता है ना, हमारी भागदौड़ की जिंदगी में साल गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी आउटिंग का प्लान नहीं होता। आउटिंग का प्लान क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है फैमिली को देने के लिए। हम कई बार छुट्टी, हमारी छुट्टी होगी तो हमारे पैसे कट जाएंगे, पैसे कट जाएंगे तो घर में पैसे कैसे आएंगे? तो ये जो हम सब घूमते रहते हैं ना इसी परिस्थितियों में, और वो निकल जाता है। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ, आप सब अगर ऐसे लाइफ जीना चाहते हैं, ऐसी ड्रीम्स देखते हैं, तो वो गलत नहीं है। क्योंकि हर एक नॉर्मल इंसान यही सोचता है और यही चाहता है। लेकिन क्या वो पूरा कर पाता है? क्या वो अपनी सोच को आगे ले जाने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, और उसे कैसे करना चाहिए? मैं आगे की स्लाइड में ये भी बताऊंगी कि क्या करना चाहिए या कैसे करना चाहिए, जिससे आप इन सब चीजों को पा सकते हैं। ठीक है। तो क्या आपके वाकई ऐसे कुछ सपने हैं? तो जितने लोगों ने हैंड रेस किया है, मुझे लग रहा है उनके ही सपने हैं। मैं इंक्लूड अपना भी हैंड रेस कर देती हूँ, क्योंकि मेरे भी ऐसे ही सपने हैं, और मैं ऐसे ही जीवन जीना चाहती हूँ। रियलिटी में मैं ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ। लेकिन अगर सपने हैं, तो क्या आप वाकई इन्हें पूरा करना चाहते हैं? मैं फिर भी उसे पूरा करना चाहती हूँ, मैं रियल में ऐसा जीवन जीना चाहती हूँ। लेकिन जिस काम को, अब इस चीज को सुनिएगा, जितने लोगों ने हैंड रेस किया है बहुत अच्छी बात है, बट लेकिन जिस काम को अभी आप कर रहे हैं, क्या उस काम से पूरा होने की संभावना है? देखो, मैंने तो हैंड रेस इसलिए किया है क्योंकि मैं जिस काम को कर रही हूँ, मेरे सपने इस काम से पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्या आप लोग जो काम कर रहे हैं, क्या उनसे आप ये जो ड्रीम्स देख रहे हैं कि मैं किसी ओकेजन में बाहर जाऊं, किसी चीजों में बाहर जाऊं, किसी टाइम में अपनी फैमिली को लेके बाहर जाऊं, तो क्या रियल में वो पूरे हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं, तो आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, सही टाइगर टीम इंडिया के साथ है, सही मीटिंग में हैं। क्योंकि अगर आप आज मेटाफोर्स कर रहे हैं या डिजिटल मार्केटिंग में इस बड़े प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप उस काम को करते करते पूरा होने की संभावना है। संभावना इन द सेंस होप है। हमारी जिंदगी में एक एक ही चीज जरूरी है, वो होती है होप। कई लोग अपनी लाइफ में होप खो देते हैं, और उसके बाद क्या होता है, लास्टली वो अपनी जिंदगी खत्म कर देते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में क्या रखना है दोस्तों? हमें अपनी लाइफ को हमेशा एनर्जेटिक रखना है, हमेशा अपनी अपनी लाइफ में ऐसे होप रखने हैं जहां पे हम कभी भी, हमें ये ना लगे कि अब ये टाइम ऐसा है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो बहुत सारे टाइम में, उसी टाइम में आप टूट जाते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है? ये है कि उसी टाइम में हम आगे बढ़े। मैं ये नहीं कहती कि अप एंड डाउन नहीं आते, हर किसी की लाइफ में आते हैं भाई, हम भी इंसान हैं, हम कोई भगवान नहीं है कि हमारी लाइफ में अप एंड डाउन नहीं आएंगे, या हम सब कुछ करेंगे तो हम सब कुछ अच्छा ही करेंगे। क्योंकि हर दूसरा इंसान हमसे यही एक्सपेक्ट करता है कि वो बंदा अगर ये काम करेगा तो वो अच्छा ही करेगा। अरे आपसे गलतियां हो सकती हैं, और होनी भी चाहिए। अगर गलतियां नहीं होंगी, तब तो हम ब्रह्मांड के सबसे अच्छे मनुष्यों में होंगे, और अगले जन्म में भगवान का ही रूप ले लेंगे। तो ये रियलिटी है कि कोई भी मतलब गलतियां ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो गलतियां हो रही है, होने दीजिए। हाँ, लेकिन उस गलतियों को सुधारना सबसे बड़ी बात है। तो सीरियसली आज हम सब इसलिए कनेक्ट हैं क्योंकि हम अपनी लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, इसीलिए आज इस प्लेटफॉर्म पे रही है। सिर्फ इतनी सी बात है। क्योंकि आज मॉर्निंग में आप सोचो, अभी हल्की हल्की ठंड हो रही है, हल्की हल्की सुबह में हम लोगों को लगता है कि यार सैटरडे है आज। कई लोगों का सैटरडे संडे छुट्टी भी होती है, ठीक है। ओ, कई लोग सोचते हैं कि हम छुट्टियां मना लेते हैं, थोड़ा सो जाते हैं। लेकिन जो इस मीटिंग में है, वो छुट्टियों को इम्पोर्टेंट नहीं देते हैं, वो सीखने को इम्पोर्टेंट देते हैं। मैंने लेडीज का हाथ क्यों उठवाया? क्योंकि
कई ऐसे लेडीज होते हैं जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जिनके हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, जिनके घर में वर्क है, जिनकी शादी नहीं भी हुई है, स्टूडेंट लाइफ जी रहे हैं या फिर अभी कॉलेज लाइफ जी रहे हैं, तो भी वो अपने इस मीटिंग में आके अपने आप को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं, क्योंकि उनकी रियलिटी में उनकी जीने की एक होप है। और वो होप क्या है? अमीर बनना। और वो पूरा कौन करेगा? वो पूरा करेगा जो ऐसा प्लेटफॉर्म जिसने और लोगों को अमीर बनाया है। क्योंकि प्लेटफॉर्म भी वही चूज करना चाहिए जहां पे आपको ऐसा लगे कि हाँ भाई, इन लोगों ने लखपति करोड़पति अरबपति बना चुके हैं, और हमारे सामने हमारे खुद के लीडर जो है वो लखपति करोड़पति बन चुके हैं, तो यहाँ पे तो अनलिमिटेड उदाहरण है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें सोचना चाहिए। चलो, आप थोड़ा हम ऐसी बातें करते हैं जो आप जानते हैं। मैंने कहा ना, हर चीज आप जानते हैं। मैं कोई भी नई चीजें नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक रियलाइजेशन करा रही हूँ। बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं? मैं एक अलग सी चीज बताती हूँ कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपनी जो अंतर की आत्मा होती है ना, अंतर की जो चीजें जगानी होती है, वो क्या करते हैं, मोटिवेशनल स्पीक सुन लेते हैं। तो उनको क्या होता है, जोश आ जाता है उस दिन, और वो उस दिन बहुत सारी चीजें करते हैं। नहीं, उस दिन के लिए मत कीजिए। आप रियलाइज कीजिए, भले कुछ कुछ टाइम कीजिए, कुछ कुछ दिन कीजिए। मुझे पता है मेरी मीटिंग के बाद बहुत सारे लोगों को अलग अलग चीजें रियलाइज होंगी, क्योंकि सिर्फ मैं आपके अंदर, जो चीजें आपके अंदर है, मैं उसी को निकाल रही हूँ, ना कि मैं कोई बहुत बड़ा कोई काम करने वाली हूँ। ये रियलिटी आप समझ के रखिएगा। इसलिए ऐसी चीजों से संभलिए कि आपको अपने अंदर को जगाना है, ना कि किसी और से इंस्पायर होके अपने अंदर की जो खूबी है उसको खत्म कर देना है। उसको खत्म नहीं करना है, क्योंकि हर एक बंदे के अंदर आग है। सिर्फ क्या करना है, उसे आगे फ्लो करना है। अब हम क्या बात करेंगे? कैश फ्लो। वो आग वाली फ्लो तो अलग चीज हो गई, अब कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो क्वाड इन 4 ways टू प्रोडक्ट इनकम, सिंपल प्रोड्यूस इनकम। रिच डैड पुअर डैड हम सबके सामने पता है, एक बड़ा उदाहरण है। लेकिन क्या इसकी कहानी के पीछे आप जानते हैं क्या कहानी थी? देखो, ये थोड़ा सा अलग चला जाता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं ये बुक्स पढ़ रही थी तो मुझे शुरू के 10-20 पन्ने तो कुछ समझ में नहीं आए, क्योंकि मुझे उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैंने इतनी महंगी बुक भी ले ली, और मुझे ये रॉबर्ट इकियोसाकी की सर के बारे में इतना लोग बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन इस बुक्स में मुझे कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जब मैंने उस चीज को बीच के कुछ पन्ने मैंने पढ़ना शुरू किया, और लास्ट तक जब मैं पढ़ती रह गई, तो मैं रियल बता रही हूँ, लास्ट की चीजें जब मैंने समझने की कोशिश की और समझी ना, तो मुझे लगा कि ये पर्सन है क्या। मतलब कि इनके माइंड में ऐसा जो सोच है वो कहाँ से आ गई। और पता है, कई बार हम लोगों के माइंड में भी बहुत ऐसी सोचें होती हैं, लेकिन हम उन सोच को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। ठीक है। बट जब क्यूएसकी सर ने ये बुक्स लिख रही थी, उस टाइम पे हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हमारी जो सिस्टम थे, वो इस सिस्टम में नहीं थे। एम्प्लॉय में, बिजनेस ओनर, एज सेल्फ एम्प्लॉय, इन्वेस्टर, ये सब में नहीं, उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन क्या रियलाइज हुआ? कब रियलाइज हुआ? जब ये बुक पब्लिश हुई। और पता है आपको, जब ये बुक पब्लिश करने के लिए रॉबर्ट सर बहुत सारे पब्लिशर के पास गए, तो उन लोगों ने सिर्फ इनके ऊपर हंसा। जैसे मैं 20 पेज पढ़ के मैं खुद ही हंस रही थी कि मैंने इतनी महंगी बुक पढ़ ली, ले ली, और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वैसे ही उनके ऊपर बहुत सारे लोग हंसने लगे कि ये तुम दे क्या रहे हो या कर क्या रहे हो। क्योंकि उस टाइम पे ऐसे मुझे लगता है बहुत 30-40 साल पहले की बात होगी। तो उस टाइम पे ये कोई मतलब नहीं था इस बुक्स का। ठीक है। इस कैश फ्लो का कोई मतलब ही नहीं था, और लोग हंसते थे कि क्या तुमने डिवाइड कर दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा भी नहीं। लेकिन क्या हुआ? जब उनकी बुक, एक पब्लिशर ने बुक पब्लिश की, वो फेल होते गए, फेल होते गए, फेल होते गए, लेकिन जिस दिन वो पास हुए, उस दिन पूरी दुनिया उन्हें सलाम करने लगी, पूरी दुनिया। और आज टॉप राइटर्स में मैं बात करूं, टॉप 10 राइटर्स में रॉबर्ट टी क्वेस्की सर का नाम नंबर 4 पे आता है। आप सर्च कर लेना। तो गूगल आप सर्च करेंगे तो भी आपको बहुत सारे ऐसे राइटर मिलेंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में पहले क्या देखा, पहले लो फॉल देखा। और हम कैसे इंसान हैं? लो फॉल देखते हैं, चलो ये अच्छा नहीं चल रहा है, चलो दूसरा कर लेते हैं। अरे वो अच्छा नहीं चल रहा है, चलो तीसरा कर लेते हैं। ये अच्छा नहीं चल रहा है, चलो चौथा कर लेते हैं। यही करते रह जाते हैं, क्योंकि एक पे तो हम कभी टिकते ही नहीं है।
हम ना, हमारा माइंड जो है वो भागता रहता है। अब एम्प्लॉय की इन्होंने क्या एक व्याख्या दी कि आप ऐसे बनोगे जो आप दूसरे के लिए जॉब करेंगे, मतलब पैसा अपना समय आप दे रहे हैं किसको, पैसा कमाने के लिए, वो इक्वल हो जाएगा। आज आप भी वही कर रहे हैं और बहुत सारे एम्प्लॉय भी यही कर रहे हैं। अगर मैं भी कहीं जॉब कर रही होती तो मैं भी यही कर रही होती। मैं काम कर रही होती, दूसरे को अमीर बना रही होती, वो मुझे पैसा दे रहा होता, मेरा समय जा रहा होता, यही होता है। और यही सिस्टम चलता रहता है, क्योंकि एक फिक्स इनकम मिल जाती है, हमारा माइंडसेट हैप्पी हैप्पी हैप्पी। और बिजनेस ओनर की क्या बात करूं, वो तो एक ऐसा सिस्टम ही कर लेता है ऑन कि वो लोग उसके लिए काम करते हैं। और टाइगर टीम इंडिया की मैं बात करूं, जब इस टीम का गठन हुआ, जब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे मैं बोल सकती हूँ कि हम पूरी टीम लीडर एक ऑर्गेनाइज हो चुके थे, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको एक स्टैंड लेना बहुत जरूरी है। अगर मुकेश सर ने स्टैंड नहीं लिया होता, अगर वो भी यही सोच रहे होते कि मैं इस टीम को कैसे चलाऊंगा, या मैं कैसे वर्क करूंगा, या मैं कैसे सबको समझाऊंगा, तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होता। बस वो सोच ही सोच रह जाती। लेकिन उन्होंने अप्लाई करना स्टार्ट किया। और हम लोग क्या करते हैं, हम दूसरे को बताएंगे तो दूसरे क्या सोचेंगे, या फिर हम ये सिस्टम किसी को समझाएंगे तो वो समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा। ऐसा नहीं होता। बी ए बिजनेस ओनर आप बनिए। आप ऐसा सिस्टम क्रिएट कीजिए कि पीपल वर्क विथ यू, आपके साथ काम करे, आपके लिए काम करे, आपके साथ आगे बढ़े। और आज हम सब एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और यही आपको अपने अंदर डालना है। कोई बड़ी इसमें, इसको मैं आप लोगों से इसलिए रिलेट कर रही हूँ, हम लोग अपने से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम अपने से रिलेट करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये सारा जो ईएसबीआई का सिद्धांत है, ये हम पे लागू होता है, ये हर इंसान पे लागू होता है। कोई बड़ा कोई सिद्धांत नहीं है दोस्त। हर सिद्धांत एक ऐसा सिस्टम होता है, जैसे कहते हैं ना मैथ्स का फॉर्मूला होता है A+B=AB, तो वैसा ही यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि ये सारे जो सिस्टम है ये हम पे होता है। अब आप इन्वेस्टर बन जाइए, मेटाफोर्स आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप अगर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो भी आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, तो भी आप फोर्स कॉइन कमा रहे हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड बनते हैं, आप खुद का एक सिस्टम करते हैं, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब यहाँ पे लोग क्या बोलते हैं, क्लिनिक ओपन कर लेते हैं, जिस दिन क्लिनिक नहीं ओपन करेंगे उस दिन इनकम नहीं होगी। जिस तरीके से आप मेटाफोर्स में लोगों को आगे बढ़ाएंगे, उनकी हेल्प करेंगे, आपको इनकम होगी। आप नहीं, आप वर्क करेंगे छोड़ देंगे तो आप सोचेंगे रातों रात आप अमीर बन जाओ, तो नहीं होगा। तो देखो कितना इजी है। मैंने क्या किया, ईएसबीआई को सिर्फ हमारे सिस्टम से जोड़ दिया। और सर सिर्फ सिस्टम से जोड़ा नहीं, हम लोग अपने आप पे जोड़ दिए, क्योंकि हम सब ऐसे हैं। अब हमें डिसाइड करना है कि हमें एम्प्लॉय बनना है, हमें बिजनेस ओनर बनना है, सेल्फ एम्प्लॉयड बनना है, इन्वेस्टर बनना है। मुझे तो बिजनेस ओनर बनना है, मैंने पहले से ये डिसाइड कर रखा है, और इसी पे हमें चलना है। क्योंकि सबसे बेस्ट क्या है, ओन अ बिजनेस, ओन अ सिस्टम, ओन अ क्रिएट योर सेल्फ, दैट यू आर द ओनर। सो बिलीव इन योर सेल्फ कि आप एक ओनर की भूमिका निभा सकते हैं, आप एक लीडर की भूमिका निभा सकते हैं। बहुत सारी ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको बात बताऊं, जिनके अंदर ना बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी होती है। जैसे मैं खुद की बात करूं, मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक दिन ऑनलाइन आके और यहाँ पर आके इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे पाऊंगी या दे दूंगी, क्योंकि मैं ऑफलाइन काम करती थी, ऑफलाइन प्रेजेंटेशन देती थी, ठीक है। और वो भी नहीं, जब मैं जॉब कर रही होती थी वहां पे भी मैं एज ए लीडर की भूमिका निभाती थी, भले मैं एज ए रिसेप्शनिस्ट जॉब कर रही होती थी, लेकिन मैं वहां की अपने आप को ओनर समझती थी। तो जो आपके अंदर है ना, उसे निकालने की कोशिश कीजिए, ना कि दूसरों की तरह बन जाइए कि दूसरे ऐसा कर रहे हैं तो हम भी पीछे पीछे रेस में चल पड़े। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं वर्किंग जोन की और नॉन वर्किंग पैसिव वर्किंग जोन की। आप देखो एक्टिव वर्किंग जोन में क्या करते हैं, एम्प्लॉय होते हैं, स्मॉल बिजनेस होते हैं, जो कि 90% दुनिया यही कर रही है, हम सब यही कर रहे होते, अगर अगर हमने डिसीजन नहीं लिया होता कि हमें 10% में आना है। 10% लोग क्या करते हैं, बिग बिजनेस करते हैं, इन्वेस्टर बनते हैं। तो मैंने क्या किया, बिग बिजनेस की ओर भागा। क्यों? क्योंकि मुझे ओनर बनना है। मुझे एक ऐसा ओनर बनना है जिसके साथ बहुत सारे लोग काम कर सके, जिसके साथ हम लोग काम कर सके, जिनके साथ हम लोग बड़ी इनकम कर सके, क्योंकि एक अकेला इंसान कभी पैसे नहीं कमा सकता। आज के टाइम में अगर आप ये सोचते हैं कि आप अकेले होके इनकम कर लेंगे, तो दुनिया का सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा झूठ आप अपने आप से बोल रहे हैं, और ये रियलिटी है। मैं इसलिए इस बात को बोल रही हूँ, क्योंकि आज जितने भी अमीर इंसान है ना, वो उन कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से जुड़े हैं।
कहीं हम उनके लिए काम कर रहे हैं, कहीं हम वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। आज हम नहीं होंगे, आज पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, तो जितने अमीर इंसान है वो अपना प्रोडक्ट, अपनी चीजें किसको बेचेंगे भाई, और कौन खरीदेगा? तो रियलिटी यही है कि पैसिव वर्किंग जोन में अगर जाना है तो बिग बिजनेस को कीजिए, वैसा वर्क जहां पे आप 10% की कैटेगरी में आ सके। आगे बात करते हैं 10% लोगों के काम करने का तरीका। अब मैंने आपको बोला ना, मैं सिर्फ आपको बताऊंगी नहीं, मैं आपको सिखाऊंगी भी कि हमें क्या करना चाहिए। अभी मैं और आगे आपको बताऊंगी कि कैसे हमें अपना जो लेवल है वो खत्म कर देना है। मतलब जो आप हैं अभी, आज की मीटिंग के बाद अपने आप को रियलाइज कीजिए, और उसके बाद आप एक नए अवतार में आएंगे। नए अवतार इन द सेंस कि अपने आप को रियलाइज करके जो चीजें हैं उसको करिए। देखिए, बातें कर लेंगे खत्म हो जाएगी, लेकिन माइंड में रख लेंगे ना तो बहुत चीजें हो जाएंगी। जिस दिन मैं ये पढ़ी थी और जिस दिन मैंने ये देखा और मैंने समझा ना, मेरा माइंड आउट ऑफ माइंड हो चुका था, क्योंकि ये रियलिटी हमारी लाइफ से जुड़ी है। आज 10% लोगों के क्या करते हैं, क्या करते हैं वो लोग, क्योंकि 24 आवर्स आपके पास भी है, हमारे पास भी है, ब्रह्मांड में हर किसी के पास है, किसी के पास 48 घंटे नहीं है। और कोई व्यक्ति 48 घंटे अनलिमिटेड काम नहीं कर सकता, लिमिटेड टाइम ही है उनके पास। लेकिन अनलिमिटेड टाइम अनलिमिटेड इनकम करेंगे कैसे? अगर अमीर बनना है तो काम करने के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे, घंटे इन द सेंस आवर्स बढ़ाना पड़ेगा। आप 24 आवर्स को आप 48 घंटे नहीं कर सकते। दैट इज रॉन्ग, कि वो आप कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हाँ वो बात अलग है कि हम इंडियन से हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन टाइम को नहीं बीट कर सकते। आगे आने वाले समय में हो भी सकता है टाइम बीट हो जाए, बट इस टाइम तो नहीं बीट हो सकता। तो जो इस टाइम है उसकी कैटेगरी से हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? दिन में समय सीमित है, इसलिए काम को ज्यादा लोगों में बांट दो। अब आप जॉब कर रहे हैं, अब आप अपना समय तो नहीं काट सकते। जॉब में क्या करेंगे कि जो सॉरी जॉब में क्या करेंगे, जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी अ, जो टाइमिंग है, ठीक है, उसको तो अनलिमिटेड नहीं कर सकते। वो क्या करेंगे, रोज अपने जो लोग हैं उनमें बांट देंगे। अब आपका जो एक ओनर होगा जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कोई लोग फैक्ट्री में काम कर लेते हैं, कोई लोग बिजनेस में काम करते हैं, कोई लोग अपना खुद का जो क्या कहते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस होता है वो काम करते हैं। लेकिन वो क्या काम करते हैं, वो अपने नीचे कुछ एम्प्लॉय रखते हैं, कुछ लोग रखते हैं कुछ, क्योंकि वो तो काम नहीं कर सकता ना। अगर एक फैक्ट्री वाला बंदा अगर एक कपड़े की फैक्ट्री खोलता है, तो क्या वो अकेले वो कपड़े की फैक्ट्री चला के पूरा जितना माल है वो खुद बना सकते हैं? अगर बात करूं कि मैंने एक शॉप खोली है और मेरे को उसमें काम करना है, तो मुझे पता है कि मैं प्रो हूं काम करने में, लेकिन जब तक मेरे नीचे लोग नहीं होंगे, क्योंकि मेरा टाइम तो सीमित है ना, 24 आवर्स सीमित है, लेकिन अगर उस 24 आवर्स में सिर्फ मैं 10 घंटे रोज के निकाल के वो 10-10 घंटे में लोगों में बांट दूं, तो 1,000 लोग दो 10-10 घंटे काम करेंगे, तो एक दिन में कितना काम हो गया दोस्त? 10,000 घंटे का। अब आप कर सकते हैं 10,000 घंटे का काम अकेले? सोचिएगा, थिंक अबाउट इट, क्योंकि जिस दिन आप इसे सोचेंगे ना, उस दिन आपको समझ में आएगा कि द पावर ऑफ द नेटवर्क होता क्या है। तो ये 10% के लोग ना यही काम करते हैं। अब देखो, सिंपल सी बात है कि जो 10% के लोग हैं वो ये काम करते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में, सॉरी टू से, लोग की सोच क्या है, 90% कैटेगरी में आज भी ये लोग आते हैं, और 10% कैटेगरी में ऐसे लोग आते हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, और 90% कैटेगरी के लोग हमारे पास आते हैं। हमारे जो सोसाइटी है हर डे ये ऐसे आते हैं, सब्जी वाले भैया आते हैं, सब्जी ले लो, काम कर लो, ये कर लो, ले लो खाना ले लो, मतलब हर एक चीज का जो उनका होता है, जो भी सब्जी है, ठीक है। अब क्या होता है, वो मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत तो बहुत कर रहे हैं ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं उनकी मेहनत पे उल्टा जाके ना, कुछ लोग ऐसे महान होते हैं कि वहां पे भी जाके ना बार्गेनिंग करना नहीं छोड़ते। क्या हम इनसे बार्गेनिंग कर सकते हैं, लेकिन क्या हम इनसे बार्गेनिंग करते हैं? ये 10% कैटेगरी में बार्गेनिंग करते हैं? क्या हम जाके रिलायंस फ्रेश में अगर एक फ्रूट्स भी खरीदते हैं, तो क्या हम बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं नहीं आप इतना महंगा फ्रूट दे रहे हैं, पहले आप इतना कम कीजिए, बाहर तो इतना कम मिल रहा है? कितने हम अपने अंदर कितना झांक के देखना आप लोग कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं। सब मोस्टली लोग ऐसा करते हैं। अगर ये वाले भैया सब्जी दे देते तो कहते हैं भैया थोड़ा धनिया या मिर्च भी फ्री में दे दो, लेकिन क्या यहाँ जाके आप बोलते हैं कि अलग से फ्री में दे दो?
नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? बिकॉज दिस इज द सिस्टम, दिस इज द 10% कैटेगरी, दे क्रिएट अ सिस्टम कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं, जैसे उनको आपकी जरूरत है ना, वैसे आपको उनकी जरूरत हो गई है। आपको क्या होता है, ये तो बंदा फ्रेश देगा देगा नहीं, लेकिन यहाँ पे बहुत फ्रेश मिलेगा, रिलायंस फ्रेश लिखा है, बिग बास्केट लिखा हुआ है। आजकल तो लोग ब्लिंकिट से घर पे सामान मंगा लेते हैं, अब तो इनका भी ये भी गया काम। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को ढाल रहे हैं किसमें, ऑनलाइन सिस्टम में। बट जो ऑफलाइन लोग काम कर रहे हैं, क्या वो कल कम मेहनत करते हैं? नहीं, वो ज्यादा मेहनत करते हैं, बट उनको टेक्निक्स नहीं पता। जितने लीडर्स हैं ना, उनमें से मैं कहती हूँ, अगर जितने भी ये मीटिंग सुन रहे हैं, जितने भी यूट्यूब पे सुनेंगे ना, वो खुद अपने आप को रियलाइज कीजिएगा कि आप जो काम करते हैं ना, उसमें टेक्निक कहाँ यूज कर रहे हैं। ठीक है, मैं कॉलिंग कर देता हूँ, हाँ सर मैं मेटाफोर्स प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं मेटाफोर्स प्रोजेक्ट में आपको आज की मीटिंग में इनवाइट करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ एक बार आप मीटिंग देख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। हम ये प्लान कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हमारा अपलाइन इतना कमाया, हमारा अपलाइन इतना कमाया, लेकिन आप क्या किए? सिंपल टॉकिंग, सिंपल टॉकिंग कीजिए। सर मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, और आप क्या करते हैं? सबसे पहले ना एक रिलेशनशिप बनाइए। कभी किसी को ना तुरंत फोन करके मत कीजिए, ये प्लान कर रहा हूँ, आप करेंगे क्या? पता है नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बेस्ट क्या है? रिलेशनशिप। तो अगर आप रिलेशनशिप बनाते हैं, दैट विल बी बेटर, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कैसे। तो अब मैंने आपको ये समझा दिया कि यहाँ पे भी लोग मेहनत कर रहे हैं, बट हम 10% कैटेगरी के लोग में, बिकॉज दे आर अ सिस्टम, दे आर ओन अ सिस्टम, और हम उस तरीके से वर्क करते हैं। अब आम आम आदमी चाहेगा, चलो हम, अरे पूजा मैम ने तो आज बड़ा बिजनेस के बारे में बता दिया, मैं आज ही बिजनेस शुरू कर दूंगा, है ना? तो ऐसा सोच के ना बड़ा खुशी मिल जाती है। ठीक है, लेकिन भैया जो ट्रेडिशनल बिजनेस है ना, उसमें ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं। कितनी नॉलेज है, कितना आपके पास पूंजी है, कितना ऑफिस स्पेस खरीद लिया, कितनी फैक्ट्री लैंड है, और कितना आपका रिस्क है। मैनी मोर, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें अनलिमिटेड है, लेकिन इसको आप गिन नहीं सकते। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम हर किसी को आएंगी, मुझे भी आएंगी, आपको भी आएंगी। हाँ, जो बिजनेस चला रहे हैं उनको नहीं आ रही है, लेकिन उनको भी आती है, उनको भी आती है जब वो नई चीजें डिप्लॉय करते हैं, नई चीजें मार्केट में लाते हैं। तो ये रियलिटी है नॉर्मल बिजनेस शुरू करने के लिए। लेकिन एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप शुरू भी कर सकते हैं, और आपको कभी प्रॉब्लम्स का सामना, ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो होता है नॉट, मतलब एकदम कहते हैं ना, जीरो 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 वाला। सबसे बेस्ट बिजनेस हो गया है आज के टाइम में नेटवर्क, डिजिटल मार्केटिंग। कितने लोग मेरी बात से एग्री करते हैं कि आज अगर हम आम बिजनेस शुरू करें तो हमें ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, लेकिन अगर आज हम डिजिटल मार्केटिंग करें, नेटवर्क मार्केटिंग करें, तो मुझे मुझे लगता है कि मैं अपने आप को उसमें ढाल सकता हूँ या ढाल सकती हूँ, और आगे बढ़ सकते हैं। कितने ऐसे लोग मेरी बात से एग्री हैं? वही लोग हैंड रेस करना, झूठ मूठ का हैंड रेस मत करिएगा, क्योंकि मैं आप सबको कनेक्ट करना चाहती हूँ इससे, बिकॉज हम इस पे काम कर रहे हैं, और आज के टाइम में इससे क्या हो सकता है उस पे बात करेंगे। क्योंकि देखो, ओनर सिस्टम करने के लिए अगर आपको ओनर बनना है, तो सबसे पहले आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, आपको नेटवर्क बनाना है, आपको डिजिटल एरा में आना है। तो क्या ये कन्वीनियंट बिजनेस है? क्या ये नॉर्मल ऐसे लोग भी कर सकते हैं जो सपने, वो पहले वाले सपने जो पहली स्लाइड मैंने दिखाई थी, उस सपने को जो जी रहे हैं, देख रहे हैं, वो क्या इससे पूरा कर सकते हैं? तो वही लोग हैंड रेस करना जिनकी रियलिटी यही है कि हाँ, मैं ये सही कह रही हूँ कि आज के टाइम में ट्रेडिशनल बिजनेस जितना मुश्किल है ओपन करना, उतना ही इजी है नेटवर्क और डिजिटल मार्केटिंग से पैसे कमाना, उतना ही इजी है। और ये इजी है क्योंकि हम इसे और इजी बना सकते हैं। ओके, सबसे पहले थैंक यू सो मच आप सभी का जिन्होंने हैंड रेस किया, क्योंकि वो रियल एक कनेक्टिविटी है हमारी, और वो ऐसा रियलाइज करते हैं, ये सबसे बेस्ट बात है। क्यों हमें डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस यूज करना चाहिए, क्यों हमें सर्विस करनी चाहिए, क्यों हमें ये आज के टाइम में यूट्यूब पे हम 100,000 10 लाख ऐसे वीडियो देखते हैं कि जहां पे हम सोचते हैं यार ये कैसा अच्छा कर रहा है, ये ऐसा कर रहा है, हम क्यों नहीं कर सकते? अरे कर सकते हैं भाई,
क्यों नहीं कर सकते? और कौन ऐसा कहता है कि हम नहीं कर सकते? ये जो ये वर्ड है ना, हम नहीं कर सकते या वो कर सकता है, मेरे को तो ये आता नहीं है, ये वो लोग बोलते हैं ना जिनकी लाइफ में ना कुछ है ही नहीं। वो अंदर से खाली हो चुके हैं, उनको कुछ नहीं करना, उनको सिर्फ क्या करना है, थोड़े बहुत पैसे आगे लगा दो, हम अमीर बन जाए। नहीं होता, नहीं होता। आज आपको पता है, इन्फ्लुएंसर लेके, नेटवर्कर लेके वो ज्यादा पैसे कमा रहा है जिनको हम ज्यादा एडमायर करते हैं, हीरो हीरोइंस को, उनसे ज्यादा पैसे आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग से लोग कमा रहे हैं। और ये रियलिटी है। इसके लिए हमें करना क्या है, अब इस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज बात करते हैं कि नेटवर्क और डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अब देखो, इतनी प्रॉब्लम्स तो हमने फेस कर ली, इतना हमने जनरल बिजनेस देख लिया, ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें क्यों करना चाहिए भाई। अब आप जॉब कर रहे हैं, मान के चलिए, क्या जॉब करते करते आप ट्रेडिशनल बिजनेस कोई खोल सकते हैं? या चलो ठीक है, जॉब भी नहीं कर रहे हैं, चलो बिजनेस कर रहे हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या तुरंत आप अपनी जॉब छोड़ के बिजनेस में लग जाएंगे? पता है, लॉस भी होता है, एक वर्ड है लॉस, जिसमें इंसान ना जिस दिन लॉस होता है ना, खत्म ही हो जाता है। ठीक है, उसके बाद उसकी हिम्मत नहीं होती है मैं और पूंजी लगा के फिर से शुरू करूं। बहुत ही कम लोग होते हैं, पॉइंट अगर मैं बात करूं ना, 100% में से तो 0.10% या 5% ही आपको मिलेंगे, उससे भी कम रेशियो होगा कि जो अपने आप को फिर से हिम्मत करके बिल्ड करते हैं। बिल्ड इन द सेंस, अपने आप में ये लाते हैं कि हाँ, मुझे ये बिजनेस फिर से करना है। बहुत कम लोग होते हैं, और कई तो खत्म हो जाते हैं। लेकिन आज डिजिटल में क्या है, कन्वीनियंट, कॉस्ट एफिशिएंट। मैं आज से अभी आपसे जूम पे इतनी सारी बातें कर ली, मुझे आज की मीटिंग सच में बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि हम दोनों, हम सब कनेक्ट है, जितने लीडर हैं, जितने को होस्ट हैं, जितने पार्टनर हैं, सब कनेक्ट हैं। और ये नॉर्मल मीटिंग सेशन है, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस मीटिंग सेशन नहीं है, क्योंकि मॉर्निंग का सेशन हमारा क्या होता है, सिर्फ टेक्निक्स पे बात करना होता है, और वही टेक्निक्स पे आज हम बात कर रहे हैं। तो क्या है कि हम कॉस्ट एफिशिएंट है। अभी अनुराग सर ने बहुत एक अच्छी बात बोली थी। फर्स्ट ही उन्होंने ये बोला था कि टाइगर टीम इंडिया आपको सिखाने का जिम्मा लेता है, जिसका वो कोई कॉस्ट नहीं लेता। अगर यही सब चीजें आप कहीं सीख रहे होते ना, तो शायद मैं भी पैसे ले रही होती या कोई और आपसे पैसे ले रहा होता। लेकिन दोस्तों, सिंपल सी बात है, हम पैसे दे के सीख लेंगे तो हमें लगता है हम बहुत कुछ सीख लिए। लेकिन जब आपको सिखाने के लिए हर मॉर्निंग में एक नया लीडर आता है और नई चीजें सिखाता है, तो हम उसे सीखना नहीं चाहते। पता है क्यों? क्योंकि वो तो हमें फ्री में ज्ञान मिल रहा है। फ्री का ज्ञान कुछ ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं है। कॉस्ट एफिशिएंट, आज मैं आपसे नॉर्मल बातें कर रही हूँ, चीजें कर रही हूँ, कोई पैसा नहीं दे रही। ये है प्रॉफिट डिजिटल का। अगर मैं कहीं पे आप लोगों को, अभी जितने भी मीटिंग में लोग हैं, अभी हाउसफुल मीटिंग चल रही है, जितने भी लोग मीटिंग में हैं, उतने मीटिंग में जो लोग हैं ना, वो अगर मुझे कहीं मिल रहे होते, तो क्या मैं 1,000 लोगों के पास जाके ये बातें करती, और उन्हें समझ में भी नहीं आती। ठीक है, तो ये प्रॉफिट है आपका। एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, कोई ऐसा बंदा नहीं है कि कल को आए और टाइगर टीम इंडिया पे आके उन्होंने कहा कि हम मीटिंग लेंगे और उनको मीटिंग दे दिया। नहीं, पहले उनका टेस्ट होता है। पहले हर टाइम में उनका एक एक लेवल पे टेस्ट होता है, एक एक मीटिंग होती है, उनका रियलाइज करना होता है कि किस तरीके से वो लोगों से बात करते हैं, उनकी अचीवमेंट क्या है, उनकी चीजें क्या है। फिर उनको यहाँ पे इनवाइट किया जाता है। सोचिए, इतने लेवल से वो गुजरते हैं, क्योंकि वो आपको अपने एक्सपीरियंस से आगे बढ़ा सके, आपके अंदर वो सारी चीजें ला सके जिन्होंने वो उन्होंने अचीव की है। कोई भी आके नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस एक्सपर्ट्स मिलते हैं, जो आपको डिजिटल एरा में सिखा सके, बात कर सके। देखो, सीखना हर किसी को, मैं भी सीखती हूँ। जब भी मैं कोई नई मीटिंग देखती हूँ, चीजें देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ अरे यार, यहाँ पे मैंने ये गलती कर दी। मैं यूट्यूब पे कभी वीडियो नहीं बना सकती थी, लेकिन आज मैं आपको बता रही हूँ, मैं यहाँ से ही सीख के यूट्यूब पे वीडियो बनाना सीखी हूँ। मैं पहले मुझे लगता था कि मैं अगर यूट्यूब क्रिएट करूंगी या वीडियो डालूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, लेकिन जब मैंने देखा क्या बिना वो किए कुछ नहीं है डिजिटल मार्केटिंग, तो उसके बाद मैंने करना शुरू किया। मैं नेक्स्ट मीटिंग में आपको बताऊंगी कि कैसे हम यूट्यूब पे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम नेटवर्क मार्केटिंग में, मतलब किस तरीके से हम डिजिटल का यूज कर सकते हैं। वो हम नेक्स्ट मीटिंग में बात करेंगे, बट यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि क्या क्या बेनिफिट है। अपडेट रेंज टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर सकते हैं, एनहांस स्ट्रैटेजीज आइडियाज ला सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है, मेजरेबल गोल्स है, प्रीमियम टूल्स आप यूज कर सकते हैं। कुछ पेड वाले होते हैं जहाँ पे आपको प्रीमियम टूल्स दिए जाते हैं कि ये चीज करके आप आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बात करना चाहती हूँ कि प्रोफेशनल अगर आपको होना है तो नेटवर्क का यूज करना ही पड़ेगा, बिकॉज विदाउट नेटवर्क नो वन बी मिल बिग द मिलेनियर या मिलेनियर।
कोई नहीं बन सकता, नो वन। मैं ये बता रही हूँ, कोई भी करोड़पति नहीं बन सकता विदाउट नेटवर्क। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं तो आप महान हैं, क्योंकि अकेला इंसान कई दूरी तक नहीं चल पाता। ओके, तो हाउ डिजिटल मार्केटिंग कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स बिजनेस ग्रोथ। कंटेंट मार्केटिंग आती है, एफिलिएट मार्केटिंग आती है, ईमेल मार्केटिंग आती है, सोशल मीडिया की मार्केटिंग आती है, सर्च इंजन की मार्केटिंग आती है। बहुत सारे मार्केटिंग कंटेंट है। हम किस पे बात करते हैं? हम एफिलिएट पे काम कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं, हम कंटेंट मार्केटिंग कर रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन हम सबसे बड़ी चीज है, हम अपना घर चलाने के लिए अपना पैसा कमा रहे हैं। और पैसा कमाना ना कहीं से भी गलत नहीं होता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को कॉल करते हैं, लोग कॉल नहीं उठाते ना, तो दूसरे दिन कॉल ही करना छोड़ देते हैं। सोचते हैं कि अरे उसको बोल के बात खराब हो गया। पता है, सही चीज चुनिए, सही तरीका सुनिए, चुनिए, सही टेक्निक्स चुनिए। ठीक है, अगर मूवीज बनती है, वो मूवीज को अगर उसे अच्छे से वो रिप्रेजेंट ना करे, तो बहुत सारी मूवीज में मेहनत उतनी ही लगती है, लेकिन अगर रिप्रेजेंट अच्छे से ना करे तो कुछ फ्लॉप हो जाती है और कुछ हिट हो जाती है। कंटेंट, कंटेंट डालते हैं उसमें वो, कि किस कंटेंट में लोग हार्ट टच हो जाएंगे और किस कंटेंट में लोग लो टच हो जाएंगे। जहां पे हार्ट टच ज्यादा हो जाता है, वहां पे क्या होता है, वो मूवी हिट हो जाती है। और आज भी आप हाथों में गिन सकते हैं जो मूवीज आपको अच्छी लगी हो, जो चीजें आपको अच्छी लगी है, या जिसका कंटेंट आपको मेमोरीफुल होता है। तो वो आपने अच्छा अपने में रख लिया, लेकिन जो बुरा था, वो निगेटिव था, वो उसे क्यों हटा दिया, क्यों भूल गए। आपको बुरी फिल्में याद नहीं रहेंगी, लेकिन अच्छी फिल्मों के नाम लगातार याद रहेंगे। ये रियलिटी है दोस्तों, क्योंकि हम क्या करते हैं, कंटेंट में अच्छी चीजें ढूंढते हैं। तो आप क्यों नहीं डाल सकते? क्यों नहीं डाल सकते? अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं, मैं एक बार हैंड रेस डाउन करवाना चाहूंगी। अब मैं डाउन कर दीजिए सर आप सबका हैंड रेस। अब मैं चाहूंगी इतने ऐसे लोग ना हैंड रेस कीजिए, जो रियल में डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमाना चाहते हैं और उस पे काम करना चाहते हैं। वही सारे लोग हैंड रेस करेंगे जो डिजिटल मार्केटिंग को अब आने वाले टाइम में अपने लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म समझते हैं। ऊपर से इस डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से हम एफिलिएट कर सकते हैं, किस तरीके से कंटेंट ला सकते हैं, इस सब पे हम काम करेंगे। और हर दिन एक अलग अलग मीटिंग करेंगे। तो जितने ऐसे लोग हैं जो सीखना चाहते हैं, वो सारे लोग हैंड रेस करेंगे। और मैं रियल में फास्ट हैंड रेस कीजिएगा, मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती, मीटिंग एंड होने वाली है, 5 मिनट का सेशन बचा है। तो मैं उन सबका हैंड रेस चाहूंगी, जल्दी जल्दी के साथ हैंड रेस कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट मीटिंग हम इसी पे करेंगे और हम इसी पे सीखेंगे कि कैसे हम डिजिटल एरा को अपनी लाइफ में डाल सकते हैं, और कैसे हम इसको बिल्ड कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, और कैसे हम अपनी लाइफ को अलग चेंज कर सकते हैं। क्योंकि ये नहीं आएगा ना दोस्त, तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि आप सोचते रह जाएंगे और कॉल करते रह जाएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट वो बंदा नहीं समझेगा, दूसरा कोई समझेगा और वो लेके चला जाएगा। क्योंकि स्किल्स पे काम करना है, स्किल्स इज द मोस्ट पावरफुल थिंग। और जिससे आपकी रियलिटी में आपकी जो ड्रीम्स हैं, आपके जो सपने हैं, आपकी जो लाइफ में आगे बढ़ने की होड़ है ना, वही पूरी होगी। और इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो थैंक यू सो मच जितने लोगों ने हैंड रेस किया, और जितने लोगों ने नहीं किया ना, उसके लिए भी थैंक यू, क्योंकि आप इस मीटिंग को इतने एंड तक देख रहे हैं, इन द सेंस कि आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। और जो करना चाहते हैं उनके लिए हमेशा ही थैंक्सफुल है ये टाइगर टीम इंडिया। बात करते हैं एक ऐसा बिजनेस जिसमें आपको कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिजिटल एरा से काम करना है। तेजी से बढ़ता हुआ टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन पे टेक्नोलॉजी पर चलता है, जो ना कभी बंद होगा, ना इसका कोई मालिक है, तुरंत 1 सेकंड के अंदर पे आउट देता है। हमारा बिजनेस 100% डिस्ट्रीब्यूट होता है, दुनिया के किसी भी कोने से काम कर सकते हैं। आपका एक सही फैसला कामयाबी का वजह बन सकता है। अब आप बताइए, क्या मेटाफोर्स बिजनेस इन सब को पूरा नहीं करता? मैंने बोला था ना, मैं अगर प्रॉब्लम्स बताऊंगी तो सॉल्यूशन भी बताऊंगी। मेरी जो सेशन होता है, मैं इस सेशन में पूरा एंड तक लेके जाती हूँ कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम है तो दो सॉल्यूशन भी है। तो सारे लोग, जितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं कि ये सारा कंटेंट, सारा डिजिटल एरा, अगर सिर्फ हम एक बिजनेस कर ले, वो सब कुछ पूरा हो सकता है, हमारे ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं, हमारी जो जरूरतें हैं वो पूरी हो सकती हैं, हम यहाँ से सीख सकते हैं, और हम यहाँ से डिजिटल मार्केटिंग से पैसा कमा सकते हैं। तो वो सारे लोग जो हैंड रेस कर रहे हैं, उनके लिए कंटिन्यू कंटिन्यू ये सेशन चलता रहेगा कि आप नई नई चीजें सीखे। तो मेटाफोर्स बिजनेस में हर वो चीजें हैं। अगर मैं यहाँ से अमीर बन सकती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि आप सब बन सकते हैं, क्योंकि
जो एक एक लेडीज होती है ना, जो घर पे वर्क करती रहती है और माइंड में बहुत सारी चीजें चलती है, थोड़े बहुत पैसे बचा लूं, थोड़ी चीजें शॉपिंग कर लूं, थोड़ी कुछ कर लूं। कई बार वो फ्लिपकार्ट, amazon, कभी आजियो, बहुत सारी चीजें देखती है, कभी सूट, कभी बच्चों के लिए कपड़े, कभी फैमिली के लिए चीजें। लेकिन पता है, क्लिक करके चेकआउट करने की जगह सिर्फ उसे ऐड टू कार्ट करके छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये लगता है कि मैं अगर इस पे ये खर्चा कर दूंगी तो आने वाले टाइम में मैं और दूसरी चीजों पे, जो जरूरत की चीजें, उस पे कैसे खर्चा करूंगी। पता है क्यों? क्योंकि पैसे की वजह से। तो आप इतना कमाइए कि दिल खोल के पैसा गवाइए, उड़ाइए। ऐसे मतलब कि इतना पैसा अपन करो कि आपके पास इतने पैसे हों कि आप अपनी जरूरत की चीजें तो खरीदिए खरीदिए, बस एक्स्ट्रा भी खरीदिए। आज मुझे ये पसंद नहीं आया तो चलो मैं ये ले लेती हूँ, या कोई ये ओकेजन है तो चलो मैं ये खरीद लेती हूँ। अपने आप को मत रोकिए, आप सब फ्री हैं। लेडीज पे ही प्रेशर नहीं होता, हर एक मेल पे भी प्रेशर होता है कि वो अपना घर कैसे चलाए, एक्स्ट्रा इनकम कैसे करे। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए भी आपको मेटाफोर्स बिजनेस हर तरीके से सीखना चाहिए, करना चाहिए, टेक्नोलॉजी को समझना चाहिए। अगर मैं नहीं समझी होती ना, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं कभी सोचती कि मैं 1 लाख का फोन लूं, या 50,000 का फोन लूं, या 40,000 का फोन लूं। मैं ये सोचती कि मैं 10-20 हजार का कोई फोन ले लेती हूँ, चलो करना क्या है, बात ही तो करनी है। लेकिन हम सोच अगर बड़ी करते हैं तो काम बड़ा करना है, और वो काम अगर बड़ा करना है तो मेटाफोर बिजनेस जरूर करना है। सो थैंक यू सो मच आप सभी का, इन सब के लिए। टीम वर्क कीजिए, आगे बढ़िए, जिंदगी में सिर्फ एक चीज बिलीव कीजिए, अगर मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। और यही मैं अपने आप से बोलती हूँ कि मेहनत करो। मैं हमेशा, कभी कभी मैं भी डीमोटिवेट अगर हो जाती हूँ तो मैं, पता है क्या करती हूँ, मैं पॉजिटिव चीजें जब देखती हूँ ना कि अरे ये इतना कर सकते हैं, ये पर्सन जो कॉलेज गोइंग लड़की है या कॉलेज गोइंग लड़का है, वो आज लाखों रुपए कमा रहा है, तो मैं बैठ के क्या कर रही हूँ। तो आप अपने आप को देखिए कि रियलाइज कीजिए, बिकॉज ऑफ द देखने से कुछ नहीं होगा, रियलाइजेशन इज द मस्ट। ये पूरी पीपीटी आप कहीं देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, बट रियलाइज नहीं किए। रियलाइज करेंगे ना तो लाइफ में आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच। बिलीव इन योर सेल्फ, इन योर टर्म्स। क्योंकि लाइफ में क्या होता है ना कि अगर आप अपने आप में बिलीव करते हैं तो जिंदगी में सबसे बड़े आगे बनते हैं। तो लास्ट बस एक बात कहूंगी कि कभी भी ना हार मत मानना, कभी भी अपने आप को नेग्लेक्ट मत करना, दूसरों के सामने कभी भी आपको गलत नहीं समझना, काम नहीं समझना। क्योंकि मेटाफोर्स बिजनेस ऐसा है कि आप किसी को बताएंगे ना, कई बिजनेस ऐसे आएंगे वो चले जाएंगे। आपने मार्केट में ऐसे बिजनेस देखे हैं। लेकिन यही रियलिटी है, ट्रेडिशनल से अगर डिजिटल में आना है, आपको आगे बढ़ना है, अपने अपनी साथ अपनी पूरी लाइफ में अपनी टीम को आगे बढ़ाना है, तो सिर्फ और सिर्फ डिजिटल एरा को समझने की जरूरत है। तो थैंक यू सो मच आज की सेशन के लिए। आई होप मेरी बातें आप सबको अच्छी लगी हो। तो दिल से धन्यवाद। नेक्स्ट मैं आज की क्लोजिंग के लिए अपने ग्रेट मेंटोर, ग्रेट को होस्ट पार्टनर अनुराग आर्या सर को इनवाइट करूंगी। अनुराग सर आप आए और आज की मीटिंग को एंड कीजिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के लिए हम सब दिल की गहराइयों से आपका आभार व्यक्त करते हैं। आज हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, एक रियलिस्टिक कई सारी चीजें हम लोगों ने सीखी, और जो हम लोग अमूमन रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं अपने जीवन काल के अंदर, तो वो भी कई सारी चीजें आपने हमें प्रकाशित करते हुए एक बहुत सारी नॉलेज यहाँ पर प्रदान की है। तो दोस्तों, हम सब दिल का गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज कुछ नेटवर्क एरर है दोस्तों, कॉलिंग में भी नेटवर्क एरर है, और कहीं ना कहीं इंटरनेट डिस्टर्ब है ड्यू टू द एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, लेकिन साथ में एक इन्फॉर्मेशन पुनः साझा करूंगा। हमारे मेंटोर श्रीमान मुकेश कुमार सैनी जी का आगमन होने जा रहा है सोमवार प्रातः, सेम लिंक सेम पासवर्ड से। तो बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, क्योंकि मेरे दोस्त, कामयाबी के मूल मंत्र हमें वहां पर सीखने को मिलेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आप सभी से विदा लेना चाहूंगा, और मिलते हैं सेम लिंक सेम पासवर्ड से अपने निर्धारित समय साय 7:55 पर।